बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 नवंबर 2023, समय क्या है 11:55 AM। राष्ट्रपति भवन ने एक क्वेश्चन पूछा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और बोला है मुझे कि मिस्टर मंडल, राजनीति में आपका स्वागत है, पर एक सवाल का जवाब देना होगा आपको, ठीक है? और वो ये कि भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं? तो सर वैसे तो 24 हैं, 24 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पर इसको ऐसे गिन लो कि रीजनल वगैरह अलग तरीके से काउंट करो, पर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है ना, या एक या दो हैं, उसका पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल 3 शेर है, 3 शेर और चक्र, मतलब 3 शेर ही है। हाँ, तो इसी वजह से ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसी पॉलिटिकल पार्टी की चेयर में होता है। ये पोस्ट किसी को नहीं मिलती। और कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं ना, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आए, पर वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी तो ना तो किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, और ना ही जो है क्या कहते हैं ये पुलिस वाले राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में पहुँच सकते हैं। तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल 3 शेर, जी हाँ, ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब ब्रीच मत लगाना मेरे पे। उसी पॉलिटिकल पार्टी की सिंबल की वजह से भारत के राष्ट्रपति भवन में और संसद भवन में और नेताओं के चारों तरफ ये जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, ये पॉलिटिक्स में माने जाते हैं। ठीक है सर, राइट? यूपीएससी ने पूछा ना जवाब, सवाल जवाब ही है सर, जवाब उन्होंने ही पूछा है। उन्होंने एक और चीज़ कहा था कि इससे सवाल तो कर नहीं सकते, बहुत बड़ा रैंक है, तो क्या कहा जाए, तो बोले इससे जवाब पूछो, सवाल नहीं। एक ही बात ये भी थी ना जी, पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है ना, ये हिडन होता है, टॉप सीक्रेट। उसमें अब ये नहीं पता सर मुझे, मैं भी अपनी नौकरी बचाते हुए जो है बात छुपा रहा हूँ कि या तो वो 3 शेर का निशान है या फिर तिरंगे का जो चक्र है, इन दो में से कोई एक है। और इसी सिंबल की वजह से जो है भारत के अंदर, जी हाँ, पॉलिटिकल लॉबी के साथ पुलिस वाले और सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिखते हैं, ये भी पॉलिटिक्स में ही काउंट होते हैं। अगर ये पार्टी हार जाएगी चुनाव तो फिर भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं पुलिस सिस्टम नहीं रह सकता। नहीं, ये भी बहुत तरीके से लड़ाया जाता है चुनाव, इसमें एक तरीका होता है। नहीं, वो स्लिप वोट काउंट होता है सर इसमें। हर पार्टी का जो है पता नहीं 4% वोट जो है ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है। ये संविधान है, ये भारत का संविधान है। हाँ बिल्कुल है, 4%, मतलब 4% वोट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो करके उसमें चला जाता है, और उसी को काउंट होने की वजह से ये पार्टी जो है अपने आप जीतती है। और राष्ट्रपति भवन में और पार्लियामेंट में सबसे पहले पहुंचने वाले ये लोग होते हैं, पुलिस वाले और आर्मी वाले जो होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, वरना ये घुस नहीं सकते वहां पे, इनको भी चुनाव लड़ना होता है। नहीं, एग्जाम नहीं, एग्जाम तो एक अलग चीज हो गई, एग्जाम तो अलग चीज हो गई। नहीं, यही टॉप सीक्रेट है ना, ब्रीच नहीं सर। मुझे ये नहीं पता कि वो 3 शेर है सिंबल या तिरंगे का चक्र है, तिरंगे में जो चक्र है, दो में से कोई एक सिंबल है। नहीं, और कोई नहीं है, और कोई सिंबल नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इन राजनेताओं को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं, पर इनकी पावर जो है इन पॉलिटिशियन से ज्यादा होती है। जी हाँ, वरना सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं। तो जनता के द्वारा ही इनको भी चुना जाता है। संविधान में एक ऐसा टॉप सीक्रेट एक अमेंडमेंट है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट यही माना गया, फर्स्ट लॉ भी यही है, भारत का पहला संविधान यही है कि इनसे पहले जीत के, ये सवाल भी है कि भारत की संसद में और राष्ट्रपति भवन में चुनाव जीत के सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई भारत का राष्ट्रपति या प्रधान, नहीं,
ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ये उनसे पहले वहां पहुंच के खड़े होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर जी। तो इस वजह से जो है ये मतलब भारत का संविधान बना ही इतनी खूबसूरती से है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए राष्ट्रपति का जो पद है भारत में, महामहिम का जो पद है ना, वो भी जो है वो फर्स्ट चेयर नहीं मानी जाती, और फर्स्ट चेयर हमेशा खाली रहती है, वो सेकंड चेयर होती है। कि वो लोग जो हैं जो इनसे पहले चुन के आ चुके हैं, उसके द्वारा गलती किए जाने पे उस पर इंसर्जेंसी लगा सकते हैं। इंसर्जेंसी लगाने की पावर है इसी पॉलिटिकल पार्टी पे होती है। और कैबिनेट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चेयर, और एक चेयर और होती है, एक चेयर और होती है, मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक के अंदर भी जो है ना पहली चेयर इन्हीं की होती है, और ये संविधान में है, बिल्कुल है। 2:30 बजे का टाइम दिया था ना जवाब फाइल करने का, मेरे पास अभी सडनली याद आया। मैं कहा फटाफट बता दो, मेरे को वॉइस तो चली ही जाएगी, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नहीं, चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है ये। जी हाँ, ये 3 शेयर की एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये तभी जो है क्या कहते हैं, संसद भवन और इन सभी इंस्टीट्यूशंस में ये पहले से मौजूद होते हैं, कानून से पहले भी। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पहले वहां सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होते हैं। फर्स्ट पी पुलिस, सेकंड पी प्रेसिडेंट, थर्ड पी प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ पी पब्लिक। जी हाँ, इसलिए 4 बार हॉर्न बजाना कहीं भी अलाउड नहीं है। पहला हॉर्न पुलिस का होता है, सिंगल हॉर्न। बहुत कुछ है, अगर पुरानी किताबें निकाल के पढ़ोगे तो। अब ऐसे ही कुछ है सर, अब तुक्का समझ लो तो कुछ भी समझ लो। तो जवाब तो फाइल हुआ। ये सर ये नहीं पूछ सकते आप मेरे से तूने कहाँ पढ़ा, क्या सर जवाब फाइल किया है सर मैंने। एग्जाम मेरा है सर, एग्जाम मेरा है सर, मैंने रिप्लाई दे दिया। बिल्कुल जी। इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट जो होता है डीजी रॉ होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ, इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर आईबी चीफ होता है। मैं जवाब दे रहा हूं ना सर, मैं जवाब दे रहा हूं ना। इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट जी, जिसमें 3 शेर होते हैं ना, सिंबल के मतलब तो कई निकलेंगे, वो बात की बात है। वो तो कह रहे, वो तो जब इस पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ होता है, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ होता है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है जी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का चीफ होता है। इसलिए जो सेकंड चेयर मानी जाती है, जो प्रेसिडेंट, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी है फिलहाल, और एक्स प्रेसिडेंट तो मैं तो सीधे ही एक्स प्राइम मिनिस्टर तो मोदी को बोलता हूँ, तो इनको भी जो है ना इन दोनों की सुननी पड़ती है जी। इनका चुनाव भी जो है, इलेक्शन होता है, बहुत सीक्रेटली होता है, बिल्कुल होता है, सबको मालूम है। आईबी का इलेक्शन में बहुत पहले जीत चुका हूँ, कई बार जीता है मैंने। डीजी रॉ का भी इलेक्शन जीता है मैंने। हाँ तो बस जी, नहीं और कोई नहीं होता। उसके बाद बाकी सारे जो है, अब उतना स्ट्रक्चर तो मुझे पता नहीं कि इसमें एनएसजी का क्या रोल है, स्वाट का क्या रोल है,
कौन सी बटालियन, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगी किसकी सिक्योरिटी कहाँ होगी? जी, एसपीजी वाले क्या देखेंगे? हाँ, ऑर्डर होने पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी इफ ऑर्डर, then the president of India can be removed and the prime minister of India anytime can be removed, anytime. But IB chief only can remove or replace prime minister of India, not president of India. This is true. Once a person will enter in a police, he is not in count of public. No. He's not in count of public. Yes. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। 11 मिनट 32 सेकंड, थैंक यू वेरी मच सर। दिस इज माई इनिशियल 4 लेटर ऑन माई थंब एंड मोल बिलो राइट आई, मोल बिलो राइट आई in government of India, mole below right eye. Thank you very much.